बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज आप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैसे कि अ पार्ट ऑफ सर्किट इन ए स्टेडी स्टेट अलोंग विद द करेंट्स फ्लोइंग इन द ब्रांचेज, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्सेट्रा इज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए कि यहाँ कैपेसिटर है और डिफरेंट रेसिस्टर्स लगा हुआ है, वैल्यूज भी इसमें दिया हुआ है, उस करेंट्स का भी डायरेक्शन और उसका वैल्यू दिया हुआ है। और ये IIT 86 का ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये सोल्यूशन देखिए क्या है। पहले इसके लिए PQRS एक मेश को कंप्लीट किया हुआ है और दो जंक्शन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है एट पॉइंट P एंड पॉइंट S। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है E = 12 CV²। और आप यहां पर देख रहे हैं कि C का वैल्यू गिवन है, C = 4 माइक्रोफैराड। और आप इसको जब यूज करते हैं 4 × 10⁻⁻6 फैराड, ये C का वैल्यू हो गया। और V का वैल्यू अब हम लोग को फाइंड आउट करने का है। तो V वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जैसे जंक्शन रूल को पहले यूज कर रहे हैं। जंक्शन रूल जैसे कि आप जानते हैं, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट द जंक्शन = 0 एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ देखिए कि इनकमिंग करंट 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर है। एक डायरेक्शन लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये मैग्नीट्यूड आपका निकालने जा रहे हैं, करंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वो x है। तो आउटगोइंग करंट KCL यूज कर रहे हैं, KCL एट पॉइंट P। और ये वैल्यू कितना हो रहा है, तो x आउटगोइंग करंट इक्वल टू 2 + 1। और ये देखिए कि आपका 3 एम्पियर। तो ये एक करंट आप यहां कैलकुलेट किए हैं, कितना आ गया, तो ये आपका 3 एम्पियर हो गया। ये करंट आपका यहां आएगा और यहां से फिर ब्रांच हो जाता है करंट। ये देखिए अब इस जंक्शन को यूज कर रहे हैं यूजिंग KCL एट जंक्शन Q एट पॉइंट Q। और यहाँ देखिए कि क्या है, ये करंट 2 है और ये 1 है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसका मतलब है कि जब इनकमिंग तो दिया हुआ है तो हम लोग को ये करंट के डायरेक्शन को आप ऐसे समझिएगा कि ये दोनों का आपका इस पॉइंट पर इनकमिंग है, तो इसको फाइंड आउट करना है। और ये वैल्यू एज्यूम करते हैं कि ये y हो जाएगा। तो आप जैसे देखिए आउटगोइंग करंट यहाँ कितना हो गया, तो 2 + 1। और ये भी आपका 3 एम्पियर करंट निकला है। ये सब हम लोग जंक्शन रूल यूज किए हैं टू फाइंड आउट द करंट x एंड द y। इसका अर्थ है कि अगर यहां पर जंक्शन रूल को फिर से यूज कर देते हैं तो ये करंट जैसे KCL एट पॉइंट R, और R पर कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए फिर से ये इनकमिंग करंट हो रहा है और ये इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये करंट Z हो जाएगा। तो Z इक्वल टू कितना, x + y। और ये वैल्यू जैसे कि आप कैलकुलेट किए हुए हैं, ये वैल्यू भी आप 3 लिए हैं और 3 लिए हैं, तो ये 3 + 3 = 6 एम्पियर। यहाँ पर Z आपका 6। अब इसका जरूरत होगा तो यूज करिएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। ये टोटल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग लूप रूल को लगाते हैं, KVL को लगाते हैं। नाउ यूजिंग KVL, और एक मेश कंसीडर कर लीजिए। इन मेश जैसे कि आप क्लोज सर्किट देख रहे हैं, PQRS। और ये वोल्टेज हमको निकालना है, इसलिए अब हम लोग इस लूप में देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉइंट P है, तो VP माइनस, और करंट के अलोंग अगर मूव करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। और यहां पर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 5 × 3। अब ये फिर यहां आइए, रेजिस्टेंस आपका -1 × 3, और ये करंट के अगेंस्ट में जाते हैं। ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा है, फॉल इन पोटेंशियल, और ये राइज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर 2 है और y का वैल्यू आप यहाँ पर 3 एम्पियर निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो +2 × 3 इक्वल टू कितना, तो ये पॉइंट S है VS।
और Vp माइनस Vs ये कितना होगा, तो आप देख लीजिए 15, ये आपका +3 और ये -6, ये आपका हो गया 18 - 6 = 12 वोल्ट। इसको हम लोग V ले लेते हैं और यही आपका कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। अब आपके पास वोल्टेज आपका कैलकुलेट हो चुका है, ये वोल्टेज आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12 वोल्ट हुआ है। और अब आप एनर्जी अगर आप निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर, सो E = ½ C × V², और ये V कितना, तो 12 × 12 कर लीजिए। ये वैल्यू आपका 2 × 144 10⁻⁻⁻6, ये आपका 288 10⁻⁻4 कर लेते हैं, ये इतना हो जाएगा। ये इतना जूल में आप इसका वैल्यू को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए कि एनर्जी आप निकाले हैं जूल के लिए, और कभी कभी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.288 मिली जूल। तो इस तरह से हम लोग सोल्यूशन को निकालते हैं। और ये है आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये फिगर हम लोग जो अभी यूज किए हैं, ये फिगर फर्स्ट है। कभी कभी किसी बुक में इसी क्वेश्चन को ये दूसरे ढंग से, ये फिगर तो वही लिया हुआ है लेकिन करेंट के डायरेक्शन को यहाँ पर वो चेंज कर देते हैं। तो अब एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ का देखना होगा कि ये इस फिगर के लिए हम लोग ने ये सोल्यूशन निकाला है। अगर करेंट का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर दिया है, जैसे कि ये जो डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग फिगर 2 यूज करते हैं। और फिगर 2 में ये जो करंट है हम लोग का, ये इसका डायरेक्शन अब आपका ये हो। तो फिगर 2 में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। क्या क्या चेंज हो सकता है इससे, तो थोड़ा सा अब हम लोग इस सर्किट को फिर से कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं कि अब करंट XYZ अब हम लोग का कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ से टोटल वैल्यू पहले रिमूव किए हैं। अब देखते हैं कि अब ये वैल्यू XY और Z अब कितना हो रहा है। अब आइए इसको फिर से देखते हैं। ये सोल्यूशन आपका नंबर 1 है, ये आपका 1 सोल्यूशन है, और ये दूसरे सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये आपका 2 नंबर सोल्यूशन है। इसी क्वेश्चन में जब आपका करंट का डायरेक्शन देखिए यहाँ पर चेंज किया हुआ है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए फिर से KCL को यूज करते हैं। तो KCL एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अब आपको बता रहे हैं। जैसे 1 + 2 = 3, तो ये यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, ये 3 एम्पियर रह जाएगा। x = 3 एम्पियर। चलिए ये वैल्यू आपका निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं एट पॉइंट, KCL एट पॉइंट S। अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इनकमिंग करंट आपका 1 और ये 2 है। इसका मीनिंग है कि ये डायरेक्शन जब तक इसमें ऐड नहीं करिएगा, डायरेक्शन इनवर्ड नहीं होगा, तब तक ये 2 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर x वैल्यू अगर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनकमिंग करंट के लिए ये वैल्यू, जैसे ये आपका y अब ले लीजिए, तो y + 1 इनकमिंग = आउटगोइंग, एंड देयरफॉर y = 1 एम्पियर। तो ये देखिए कि y का वैल्यू आप यहाँ पर 1 एम्पियर निकाल लिए हैं। और इस पॉइंट पर भी देख लेते हैं KCL एट पॉइंट R, और एट पॉइंट R KCL कितना बता रहा है, तो ये देखिए कि करंट अभी आप कैलकुलेट किए हैं 3 एम्पियर, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए डायरेक्शन आपका 2 पार्ट में हो गया। ये y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 1 एम्पियर। तो इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट, ये आपका Z है। तो 3 = 1 + Z, 1 + Z। तो ये Z = कितना हो जाएगा, 3 - 1 करते हैं, ये 2 एम्पियर आ गया। तो देखिए कि ये करंट आप X, Y और Z को हम लोग कैलकुलेट कर लिए। करंट का वैल्यू आपका यहाँ पर जो पहले था 6 था, अब आपका कितना हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है। और उसी तरह से फिर से हम लोग KVL को यूज करते हैं। यूजिंग KVL इन मेश, और मेश आपका फिर से वही है PQRS। तो इस मेश के लिए देखिए वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो VP और माइनस along द डायरेक्शन अगर हम लोग मूव करते हैं, फॉलिंग पोटेंशियल हो जाता है, और ये 5 × 3
माइनस, ये वैल्यू देखिए 1 × 3 और फिर से ये माइनस, कितना हो जाएगा? तो ये 2 × 1 और ये किसका इक्वल है? तो ये देखिए पॉइंट एस है, इक्वल टू वी एस। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से कर और Vp माइनस वी एस, ये आपका 15, ये आपका प्लस 3 और ये देखिए कि आपका प्लस ठीक है 2। तो ये आपका टोटल आपका 20 वोल्ट हो गया ये। तो आपका V इक्वल टू 20 वोल्ट। अब आप एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ E इक्वल टू हाफ CV², हाफ 4 × 10⁻⁻6 into V² मीन्स 20 × 20। अब ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 400 हो गया और यहाँ पर 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये 810⁻⁻6, इसको आप लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻4 जूल। तो ये आंसर आपका सेकेंड आपका 8 × 10⁻⁴ जूल। ये दो सोल्यूशन हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन का निकाला है विद डिफरेंस ऑफ दैट कि एक में करंट यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन को दिया हुआ है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है, और फर्स्ट वाले केस को जो सॉल्व किया फिगर फर्स्ट, उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ इंडिकेट किया है। थैंक यू वेरी मच। फिर किसी क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। सोल्यूशन इजी किया हुआ है, आप देखिए इसको।